नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए ज्योतिष का नहीं, अंक शास्त्र के विषय को लेकर। तो ज्योतिष और अंक शास्त्र ये दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं, लेकिन हम इन चीजों को अंक में लिखते हैं और वो हम कुंडली में ग्रहों के रूप में देखते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि मूलांक, भाग्यांक और आपका नामांक अगर सब एक दूसरे से मिलता जुलता ना हो, दोनों का, तीनों का मित्रता ना हो ग्रहों का, तो आपके जीवन में किस तरह से परेशानी बनी रहती है और आप जीवन भर कहीं ना कहीं संघर्ष करते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में गर्भधारण से लेकर छठियार तक और छठियार से लेकर बच्चे के नामकरण और उसके बाद अन्नप्राशन, तमाम तरह की वैदिक पद्धति था। सब कुछ एक तरीके से होता था। पंडित को बुलाकर कुंडली दिखाकर हर चीज रखा जाता था। लेकिन आजकल क्योंकि हम लोग भेड़ चाल चल रहे हैं, शो ऑफ करने लगे हैं, से नाम होना चाहिए तो इससे होना चाहिए, उससे होना चाहिए, और इस तरह से हम कुछ ढंग का नाम नहीं रखते। और ना ही हम उनके जन्मदिन और टोटल जो अंक बनता है भाग्यांक, उसका हम देखते हैं कि क्या हम जो नाम रख रहे हैं उसके नामांक और भाग्यांक का मित्र ग्रह हो रहा है या शत्रु ग्रह। अगर आप दोनों ग्रहों के बीच में एक और तीसरा ऐसा ग्रह का नाम रख लेते हैं जो इनका दुश्मन हो, तो पूरे जीवन स्ट्रगल ही स्ट्रगल रहेगा। अगर आपके नाम में वोवेल ज्यादा होता है तो भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप बस ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए अगर आप किसी अंक शास्त्री को पास पास जाएंगे, उसके वीडियो पर जाएंगे, तो वो कहेगा कि आप रजिस्ट्रेशन करो, फिर फोन नंबर देगा, फिर वहां पर आपको पहले तो 100 रुपया लेगा, फिर बाद में 2,000 मांगेगा, फिर 4,000 मांगेगा, और आपकी परेशानी वही रहेगी। तो हर बार जैसा कि मैं कहती हूँ कि आप लोग अपनी चीजों को जानो और उसे ठीक करने की खुद से कोशिश करो। किसी एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। तो क्यों नहीं है जरूरत? देखिए, जब आप चीजों को समझ लेंगे तो खुद से आप दूर कर सकते हैं। कल एक मैं डेट ऑफ बर्थ देख रही थी, जहां पर उनका ऐसा डेट ऑफ बर्थ था। अब मान लीजिए कि ये सूर्य का नंबर होता है और उनका टोटल जो था, जो भाग्यांक था, वो 4 था, यानी राहु और सूर्य। तो अब आप समझिए कि जब सूर्य के साथ राहु आता है तो ग्रहण लग जाता है, लगता है ना। अब साथ में यहाँ भी एक ऐसा नंबर हो, एनिमी नंबर, जो पूरे जीवन आदमी को स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर जो प्रकृति ने हमें दे दिया है हम उसको नहीं ठीक कर सकते, तो कम से कम हमारे हाथ में जो चीजें हैं उसे तो हम ठीक कर सकते हैं। यानी जो हम नाम रखे वो ऐसा रखें कि इन दोनों के साथ वो बढ़िया से उसका संबंध हो, कॉम्पिटेटिव हो, उसको मैच करता हो। अब ऐसा नाम आप रख लोगे जो एनिमी होगा तो आपको परेशानी तो होगी। अब मैं आपको कह रही हूँ, लेकिन मुझे खुद, जब मैं ये सारी चीजें नहीं जानती थी, तो मैंने अपने बच्चों के नाम के समय इन सभी चीजों का ध्यान ही नहीं रखा, और बहुत सारे प्रॉब्लम खड़ा हो चुका है। अब जब आधार कार्ड बन जाता है, जब बच्चों का सर्टिफिकेट बन जाता है, तो उसमें बदलाव करना इतना आसान भी नहीं रहता है कि आदमी कर ले, फिर वो आदमी वहीं के वहीं परेशानी में रहता है। अगर आप देखेंगे कि किसी के आप नाम के अंदर बीच में अगर आप नामांक जो है वो केतु पर लेकर आ जाते हैं, तो इंसान शुरू से ही वो बैरागी नेचर का होता है। धन दौलत में और सांसारिक चीजों में उसको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। तो इस तरह से अब ये दो आप जो देख रहे हैं, इसके बीच में अगर आप शनि का नाम लेकर आ जाएंगे, नाम नंबर, मान लीजिए कि ये सूर्य है और ये मंगल है। अब इन दोनों के बीच में ये जो नाम नंबर है, ये शनि के ऊपर आ जाए, यानी 8 नंबर पे हो, तो इस आदमी की लाइफ कैसी होगी बताइए? भूकंप ही आता रहेगा इसके जीवन में। ये तो पहले ही दो अग्नि तत्वों के राशियां हैं, दो अग्नि तत्वों के ग्रह हैं। अब यहाँ पे तीसरा हम एक एनिमी को लेकर आ जाए तो कैसा रहेगा? तो अब आप लोगों को यही समझने की जरूरत है दोस्तों, कि जो हम अपना नाम और टोटल बनता है, यानी मूलांक और भाग्यांक,
मूलांक और भाग्यांक के बीच में जो चीजें होता है जिसे हम नामांक कहते हैं, जो हमारे हाथों में होता है रखना। तो अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि नामांक को कैसे पता चले कि कितने नंबर का रखे, क्या रखे। देखिए, गूगल पे आजकल हर चीज आसान है। आप जाके सीधा जो नाम रख रहे हैं उसके अल्फाबेट्स को काउंट करिए वहां पर, और नामांक आपको जोड़ जोड़ घटाव वहां पर आपको दिखा देगा। नहीं तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आप करिए ये चीजें। तो ये जो नाम नंबर है, नाम आपका ऐसा है जो टोटल करने के बाद मंगल पर आना नहीं चाहिए। यहाँ पर फ्रेंडली नंबर आना चाहिए। अब यहाँ पर कौन सा फ्रेंडली नंबर हो सकता है? देखिए, यहाँ पर चंद्रमा, सूर्य और मंगल का मित्र है। तो अगर यहाँ पर अगर नामांक जो है वो 2 हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर 3 हो तो भी बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि गुरु जो है इन दोनों का मित्र है। तो 3 होगा तो भी अच्छा रहेगा। यहाँ पर केतु भी चलेगा, लेकिन 4, 8, 6 ये सब एनिमी नंबर है। ये वहां पर इसको ऐड करेंगे हम तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों, इस तरह से एक सरल तरीके से आप समझ जाइए कि जीवन में परेशानी आती है, ये कहने की बात नहीं है और ये अंधविश्वास नहीं है। ये मेरा बिलीव सिस्टम है। मैंने बहुत सारी कुंडलियों पर देखा है कि जब ये चीजें, अब मैं एक इंसान को जानती हूँ जिनका लकी नंबर 9 है और उनका जो भाग्यांक है वो 4 है। तो अब ये दोनों एनिमी है, राहु और मंगल। मतलब ये दोनों स्ट्रगलिंग नंबर हो जाता है। अब इसके बीच में जो नाम हम ऐसा रखें जो एक और एनिमी हो जाए, शनि के ऊपर आ जाए या केतु आ जाए, तो उस आदमी के जीवन संघर्ष में ही रहेगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जो समझने की जरूरत होती है। और इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि मैं देखती हूँ कि आप लोग पूछते रहते हैं लोगों से कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा भाग्यांक ये है, और वहां आपको जवाब नहीं मिलता है। तो समझ जाइए कि समस्या यही है कि आपका मूलांक, यानी कुछ भी मूलांक हो सकता है। जैसे कि अगर आपका मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ 15 है, तो उसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा 6, 6 बनेगा। और यहाँ अगर आप टोटल करते हैं तो भाग्यांक आपका बन जाता है 1 बन गया। तो 6 और 1, सूर्य और शुक्र दोनों एनिमी नंबर है। समझ गए? सूर्य और शुक्र दोनों एनिमी नंबर है। तो अब यहाँ पर बीच में नामांक में आपको एक मित्र नंबर जोड़ना पड़ेगा दोनों को बैलेंस करने के लिए, तभी आपका लाइफ बैलेंस रह सकता है। तो अब मान लीजिए कि शुक्र आ गया और सूर्य आ गया, तो हम कौन सा नंबर जोड़ेंगे जो उनके बैलेंस करेगा उन दोनों नंबरों को? तो सूर्य और शुक्र के बीच में आप नंबर 3 को लेकर आ सकते हैं। नंबर 3 रहेगा तो वो अच्छा रहेगा। 9 को भी लेकर आ जाएंगे तो वो बैलेंस कर लेंगे। या फिर आप 2 को भी लेकर आ जाइए। एक ऐसा नंबर बीच में लेकर आना पड़ेगा आपको कि बैलेंस हो। अब आप सोचेंगे कि लेकर नंबर आ जाइए, मैं क्या कह रही हूँ? ये कह रही हूँ कि नाम ऐसा रखिए जो उस नंबर पर आके टोटल नंबर उतना ही होना चाहिए। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि सूर्य अगर किसी का लकी नंबर 1 है, भाग्यांक उनका 9 है, तो उनके बीच में यहाँ पर राहु, केतु और शनि नहीं होना चाहिए, या फिर डबल 9 भी नहीं होना, मंगल और सूर्य भी नहीं होना चाहिए। एक ऐसा नंबर नाम होना चाहिए जो इन दोनों को कंप्लीट करे। अब देखिए, ये राजा है और ये सेनापति है। ये बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, बहुत ही खूबसूरत है जिनका है। लेकिन यहाँ पर बीच में नाम नंबर जो है वो ही इन दोनों को बैलेंस करेगा। तो अब आप बताइए कि सूर्य और मंगल को बैलेंस कौन कर सकता है? यहाँ पर चंद्रमा या गुरु होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी तरह से ये इस आदमी को अपने नाम नंबर को गुरु पर लेकर आना चाहिए, यानी 3, नंबर 3 पर आना चाहिए या नंबर 2 पर आना चाहिए। और शनि, मंगल, राहु इनसे बचना चाहिए। तो दोस्तों, यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि सभी समस्याओं का समाधान आपके पास है। बस आप थोड़ी सी समझ अपनी बढ़ाइए
और ये सब चीज़ें सीखने की कोशिश कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीख कर और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपके नंबर में, डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे नंबर मिसिंग है, तो उसकी रेमेडी भी कर लेनी चाहिए। जैसे कि तत्व है, तत्वों को अगर आप ऐड करते हैं तो अच्छा हो जाता है। तो सभी मिसिंग नंबरों का अलग अलग रेमेडी होता है। आप लोग कहेंगे तो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। आज मैं ये वीडियो इसलिए बनाई कि मैंने एक वीडियो देखा जहां पर बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे और जवाब नहीं मिल रहा था, और हमको जवाब देना था वहां पर, तो कितने लोगों का दूं मैं, इसलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अब आपसे लेती हूँ विदा। मिलती हूँ नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।